बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेसन जिन्स या जेंडर के बारे में है, यानी हम आज मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़ेंगे। जो चीज़ें हम आज पढ़ेंगे उनमें जिनसे हकीकी, जिनसे गैर हकीकी, मुअन्नस क़ियासी, मुअन्नस क़ियासी की अलामात और मुअन्नस सेमाई शामिल हैं। अरबी ज़ुबान में इस्म के मुतल्लिक चार बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से पहली चीज़ है जिन्स यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, फिर अदद वाहिद जमा, फिर वुसअत और उसके अलावा एराब। वुसअत और एराब के बारे में भी इंशाअल्लाह ताला हम आने वाली क्लासेस में तफसील से पढ़ेंगे। तो आज हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं वो है जिन्स यानी जेंडर, मैस्कुलिन फेमिनिन या मुज़क्कर मुअन्नस। तो सबसे पहली बात ये याद रखिए कि जिन्स जो होती है वो दो तरह की होती है, एक जिन्स हकीकी और एक जिन्स गैर हकीकी। जो चीज़ें जानदार हैं उनकी जो जिन्स होती है वो जिन्स हकीकी होती है। जो चीज़ें जानदार हैं उनके बारे में तमाम ज़ुबानों में इस चीज़ पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। यानी मर्द जो है वो तमाम ज़ुबानों में मुज़क्कर ही है और औरत जो है वो तमाम ज़ुबानों में मुअन्नस ही है। तो ऐसी चीज़ें जो कि बायोलॉजिकली मुअन्नस या बायोलॉजिकली मुज़क्कर हैं, उनको मुअन्नस हकीकी या मुज़क्कर हकीकी कहते हैं। तमाम ज़ुबानों में उनकी एक ही जैसी अंडरस्टैंडिंग है। यानी ये समझ लीजिए कि वो सिन्फ किसी भी जानदार की जिसका ताल्लुक बच्चों की पैदाइश और परवरिश से ज़्यादा करीबी है उसको मुअन्नस कहा जाता है, और जिस सिन्फ का ताल्लुक बच्चों की पैदाइश और उनकी परवरिश से कम है उनको मुज़क्कर हकीकी कहा जाता है। इसमें तमाम ज़ुबानों में अंडरस्टैंडिंग है, इसमें एग्रीमेंट है और इसमें कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। इसके बरअक्स वो चीज़ें जो कि गैर हकीकी हैं, यानी जो बेजान चीज़ें हैं, उसमें किसी ज़ुबान में कोई चीज़ मुज़क्कर है तो किसी में कोई मुअन्नस है। यानी किसी एक ज़ुबान में एक चीज़ मुज़क्कर है तो दूसरी में मुअन्नस है। जो मुअन्नस गैर हकीकी हैं उनकी आगे दो इकसाम हैं, एक मुअन्नस सेमाई और एक मुअन्नस क़ियासी। इनके बारे में हम आगे चल के इसी सबक में तफसील से पढ़ते हैं। उससे पहले चंद एक चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए। ये कुछ मिसालें हैं जैसे किताब, मस्जिद और दीवार। ये तीनों चीज़ें उर्दू में तो मुअन्नस हैं लेकिन अरबी में मुज़क्कर हैं। इसी तरह से आप ये देख लें कि शहर, कमरा, हाथ, आसमान, ये चीज़ें उर्दू में मुज़क्कर हैं लेकिन अरबी में ये चीज़ें मुअन्नस हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अरबी और उर्दू दोनों में एक जैसी हैं, यानी जिन्स के लिहाज से एक जैसी समझी जाती हैं। मसलन ज़मीन, आँख, आग और जहन्नुम, ये उर्दू में भी मुअन्नस समझी जाती हैं और अरबी में भी मुअन्नस समझी जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम गैर जानदार अरबी इस्मा की जिन्स का तयन उनके उर्दू मानी से नहीं कर सकते। यानी अगर कोई चीज़ उर्दू में हम मुअन्नस समझ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो अरबी में भी मुअन्नस ही हो। अरबी में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कोई और तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। और याद रहे कि ये चीज़ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गैर हकीकी मुअन्नस या मुज़क्कर के लिए है, जिनसे हकीकी में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। इस पैराग्राफ में वही सब बातें हैं जो मैं आपके सामने अभी बयान कर चुका हूँ। तो अरबी में चूंकि मुज़क्कर इस्मा की कोई ख़ास अलामत मौजूद नहीं है, इसलिए हम सिर्फ मुअन्नस इस्मा पर गौर करेंगे और जिस इस्म को मुअन्नस साबित ना किया जा सके उसको मुज़क्कर माना जाएगा। मुअन्नस गैर हकीकी की बात हो रही है, जैसा कि पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ आपके सामने। तो मुअन्नस गैर हकीकी को हमने अरबी में पहचानना है। अब हमें गैर हकीकी मुअन्नस या गैर हकीकी जिन्स का तयन करना है, तो उसके लिए अरबी में क्या कवायद हैं उसकी तरफ बढ़ना होगा। ये याद रखें कि गैर हकीकी मुअन्नस जो होती है, जो बेजान चीज़ें हैं, अरबी में उनकी दो तरह की कैटेगरीज हैं, मुअन्नस क़ियासी और मुअन्नस सेमाई। मुअन्नस क़ियासी की तरफ हम पहले बढ़ेंगे। ऐसे मुअन्नस इस्म जिनके आखिर में मुअन्नस इस्मा की तीन अलामात, यानी ताए तानीस या गोल ता तनवीन वाला, अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा, इनमें से कोई भी अलामत अगर पाई जाएगी तो वो मुअन्नस क़ियासी कहलाएगी। चूंकि डिक्टेशन की मदद से हम क़ियास लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, इसीलिए इसको मुअन्नस क़ियासी कहा जाता है। इन तीनों अलामात की मिसालें देखिए।
گول تا تنوین والا یہ مونس کی سب سے بڑی علامت ہے عربی زبان میں. مثال کے طور پہ جنتن، آیتن، ساعتن گھڑی، حسنتن بھلائی، عاقبتن انجام، قریتن بستی. اسی طرح سے اور بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تو جہاں گول تا تنوین والا کسی اسم کے آخر میں آئے گا تو وہ اسم مؤنث ہوگا. البتہ بعض ایکسیپشنز بھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس نشانی کے باوجود بھی مذکر ہیں، جیسے خلیفاتن اور علاماتن ان کی مثالیں ہیں، لیکن ایسے الفاظ بہت ہی کم ہیں. اگلی چیز دیکھیے گا جی، الف ممدودہ. الف کے اوپر مد اور آگے حمزہ اور اس کے اوپر پیش. الف ممدودہ والے مؤنث اسماء کیا ہوتے ہیں؟ زرقاء یعنی نیلی، حمراء سرخ، صفراء زرد یا پیلی، بیضاء سفید، سوداء کالی، خضراء سبز. یہ رنگوں کے نام ہیں جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے لیے، لیکن یہ وہ نام ہیں رنگوں کے جو کہ مؤنث چیزوں کے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ اردو میں بھی اس چیز کی تمیز ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کالا پتھر، نیلا آسمان، یا کالی گاڑی، یعنی کالا اور کالی مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہیں. اسی طرح سے عربی میں بھی کیا ہوگا کہ اگر کوئی چیز کالی ہے اور وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے سوداء استعمال ہوگا، لیکن اگر کوئی چیز کالی ہے لیکن وہ مذکر ہے تو اس کے لیے اسود استعمال ہوگا، جیسے حجر اسود. تو عربی میں وہ نام جو مؤنث چیزوں کے ہوتے ہیں ان کے آخر میں الف ممدودہ ہوتا ہے، اور اس کے مؤنث ہونے کی یہ نشانی بھی ہے. اس کے علاوہ رنگوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسی علامت کی وجہ سے مؤنث کے طور پہ پہچانی جاتی ہیں، جیسے عذراء یہ ینگ لیڈی کو کہا جاتا ہے، صحراء جنگل کو کہا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آؤ پہ ختم ہو رہی ہیں، لیکن یہ رنگوں کے مؤنث نام نہیں ہیں، یہ اور چیزیں ہیں لیکن یہ مؤنث ہیں اور یہ اپنی علامت سے پہچانی جا رہی ہیں، لہٰذا یہ مؤنث قیاسی ہیں. تیسری علامت کی طرف آئیں، الف مکسورہ. الف مکسورہ کیا ہے؟ یا کے اوپر کھڑی زبر. کبرا، صغرا، حسنہ، عظما، سفلا، علیا، وسطی. یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یہ وہ مثالیں ہیں جن کے آخر میں الف مکسورہ آتا ہے اور یہ چیزیں مؤنث ہیں. تو یہ تین چیزیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، یعنی گول تا تنوین والا جسے تائے تانیث بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ، یہ تین چیزیں اگر کسی چیز کے کسی اسم کے آخر میں آئیں گی تو وہ مؤنث ہوگا اور مؤنث قیاسی ہوگا. تو آج کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ جنس کی کیا کیا اقسام ہو سکتی ہیں. جنس حقیقی یعنی جو جاندار ہوتے ہیں، جنس غیر حقیقی ایسی چیزیں جو بے جان ہیں تو ان کی جنس جو ہوگی وہ غیر حقیقی جنس کہلائے گی. غیر حقیقی جنس کو پڑھنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ مؤنث قیاسی ہے، مؤنث سماعی ہے. مؤنث قیاسی کی علامات ہیں کچھ، گول تا تنوین والا، الف ممدودہ اور یاء مکسورہ. تو یہاں تک آج کی نشست ہماری ختم ہوتی ہے. اس کے بعد ہم مؤنث سماعی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی.